Morning, dear student. Welcome back to our next हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्न पत्र कंप्लीट किया। अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 6 का आपका शीर्षक है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। ठीक है, लेखक लिख रहे हैं कि जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। ये क्या है? एक लेख है। अब हम इसका परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रख्यात उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार धर्मवीर भारती के अद्भुत व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। भारती जी को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक देवदास अपने पैसों से अपनी निजी लाइब्रेरी के लिए किस प्रकार खरीदी, इसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया। यानी धर्मवीर भारती हैं जो, वो कहानीकार के उपन्यासकार भी। उन्होंने उनको पढ़ने का बचपन से ही शौक था, तो उन्होंने अपनी पहली पुस्तक देवदास अपने पैसों से अपनी जो घर की निजी लाइब्रेरी थी उसके लिए खरीदी थी। उसका ही वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। मतलब वो कह रहे हैं कि जब क्या आर्य समाज था, उसका सुधार करने का आंदोलन बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा था, यानी बहुत चल रहा था। और मेरे पिताजी थे जो आर्य समाज के रानी मंडी के प्रधान थे, मुख्य थे। और मेरी माँ थी, उन्होंने आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी नौकरी थी। वर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। यानी उनके पिताजी की अच्छी नौकरी थी। जब वर्मा रोड बन रही थी तो उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था, किंतु गांधी जी के बोलने पर, आह्वान पर उन्होंने क्या किया था, नौकरी छोड़ दी थी। तो हम लोग क्या है, बहुत तंगी में गुजर रहे थे, हमारे पास पैसे की कमी थी, फिर भी हमारे घर में पत्र पत्रिकाएं थी, जो बुक वो आती रहती थी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वैदोदय, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। क्या बोल रहे लेखक कि मेरे लिए बाल सखा और चमचम आया करती थी, जिसमें सुंदर राजकन्याओं, राजा जी की कन्या की कहानी रहती थी और रेखा चित्र भी। तो मुझे पढ़ने की यानी चाह लग गई। मैं पसंद करने लगा पढ़ना और हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। ठीक है, घर में भी पुस्तकें भी थी। उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मजा आता था। मैं यानी उनके अलावा भी पुस्तकें पढ़ता था। उपनिषद जो हमारी क्या है, धार्मिक पुस्तकें हैं, और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ता था, परंतु उनके समझ नहीं आते थे मेरे को अध्याय, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता। मेरे को पढ़ने में उसमें मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। खूब अच्छे चित्र थे और स्वामी दयानंद की पुस्तक थी, उसकी जीवनी थी और उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा था। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। वो क्या करते थे, जो पाखंडी रहते थे उनके विरुद्ध उन्होंने लिखा था, साहस किया था उन्होंने।
बहुत ज़्यादा। और वो अद्भुत व्यक्ति थी, व्यक्तित्व के धनी थे। कितने ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह उनकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारों को क्षमा करके उसे क्या करना, सहारा देना। यह सब मेरे बालपन को बहुत रोमांचित करता है। यानी जो स्वामी दयानंद की उन्होंने बुक पढ़ी थी, उन्होंने क्या पढ़ा था कि उन्होंने देखा था कि चूहा वो लड्डू ले जा रहा है, प्रसाद जो मीठा चढ़ाया गया था वो ले जा रहा है। तब से उनके मन में क्या समा गया था कि भगवान मूर्ति में नहीं होते। तो वो घर को छोड़ के चले गए थे और तीर्थों और साधुओं के पास पूरी तलाशते कि भगवान कहाँ है और सत्य की खोज करते। और जो मनुष्य समाज विरोधी थे, गलत काम करते, रूढ़ियाँ करते, उनका वो खंडन करते थे, हम विरोध करते थे और उनको हटाने की चेष्टा करते थे। यही मेरे बालपन यानी बचपन में मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनकी जीवनी को पढ़ना। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 35 पे आ जाइए। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती। माँ कहती कि यानी स्कूल की बुक पढ़ो। चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। उनकी मम्मी सोचती कि ये भी साधु बन के भाग ना जाए, क्योंकि ये कक्षा की किताबें तो पढ़ता नहीं है, यही किताबें पढ़। फिर पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। उनके पिताजी यही कहते कि यही पढ़ाई काम आएगी। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे, उसके घर पे पढ़ाने वाले मास्टर आते थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, है ना। पिताजी नहीं चाहते थे कि गलत गलत आदतें सीखें, इसलिए उन्होंने घर पे ही मास्टर बुलाया था। बुरे संस्कार ग्रहण करूं, अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखवाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। यानी दूसरी तक उन्होंने घर पे ही पढ़ा, इसके बाद दूसरी से उनका नाम कहाँ लिखवाया गया, स्कूल में। तीसरे दर्जे में मैं भर्ती, 2 तक उन्होंने घर पे पढ़ा, तीसरे दर्जे में उन्हें स्कूल में भर्ती कराया गया। उस दिन शाम को पिताजी अंगुली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया, है ना। एक दुकान होगी लोकनाथ, घुमाने ले गए उसको उंगली पकड़ के, लेखक को, और उनको क्या पिलाया, अनार का ताज़ा शरबत। किसमें, मिट्टी की कुल्हड़, मिट्टी का बर्तन होता ना उसमें। वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। उन्होंने क्या बोला मेरे सिर पे हाथ रख के कि मुझसे वादा करो कि जो तुम्हारी पाठ्यक्रम की यानी कोर्स की किताबें हैं, जो जिस कक्षा में पढ़ते हो उसकी किताबें, वो भी तुम ध्यान से पढ़ोगे। माँ की चिंता मिटाओगे, माँ को जो चिंता है वो कम करोगे, माँ की चिंता। ठीक है, अगला देखते। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में मैं तो फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। क्या होगा कि जब मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया और 5वीं में मैं क्या आया, फर्स्ट आया, तो माँ ने क्या किया, आंसू भर करके गले लगा लिया। और पिताजी क्या करे, मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली थी। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में नंबर आए थे और क्या मिली थी, 2 बुक मिली मेरे को, इसमें पुरस्कार के रूप में, इनाम में। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ
उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। ये वाली किताब मिली कि बच्चे किससे, घोंसले की खोज में बागों बागों में भटकते हैं, और इससे क्या होता है, और कुंजों में गलियों गलियों में भटकते हैं, जिससे उनकी पक्षियों की जाति, बोली और उनकी आदतों की जानकारी बच्चों को मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्ट द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर ले जाते हैं पानी के जहाज़ों में, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और इस पाठ की आगे वीडियो